हाय दोस्तों, सभी लोगों को हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और हमारा जैसा कि आप सभी लोग वीडियो में देख ही रहे हैं, हमारा कक्षा 10 का साइंस और मैथ इस समय चल रहा है। बाकी की कक्षाओं के वीडियो आप लोगों को अपलोडेड मिलेंगे, लेकिन उसके लिए जल्द ही कोशिश किया जा रहा है। तो इस समय जो अभी चल रहा है वो साइंस और मैथ चल रहा है। तो मैथ के लिए हमने वीडियो आप लोगों के लिए बहुत से अपलोड किए हैं, या 4.3 तक प्रश्नावली के हो गए हैं। और भौतिक विज्ञान में हम चैप्टर आज दूसरा जो है स्टार्ट करते हैं, जिसमें से कुछ पढ़ाया भी है इससे पहले, जा कर के आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो उसी का आज हम दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं और उसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आती है समंजन क्षमता। आखिर ये समंजन क्षमता होती क्या है? कहने का मतलब समंजन क्षमता होती क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। जो समंजन क्षमता होती है, जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो देखते समय हम क्या करते हैं कि अपनी आँखों को इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि हमें वस्तु साफ दिखाई दे। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो देखने के उपरांत इस प्रकार से वस्तु को देखते हैं कि अपनी आँखों को इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि वह वस्तु हमें दिखाई दे। तो वस्तु की फोकस दूरी नेत्र की फोकस दूरी कम अथवा अधिक करके किसी भी वस्तु को साफ रूप में देखने में जो हम फोकस दूरी को कम ज़्यादा करते हैं, वही समंजन क्षमता कहलाती है। कहने का मतलब कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, जब तक वो पूरी तरह से साफ नहीं दिखती है, या तो हम अपनी आँखों को बड़े आकार में करके देखते हैं और या तो हम अपनी आँखों को छोटे आकार में देखते हैं। तो बड़े आकार में करके देखते हैं, इसका मतलब फोकस दूरी बढ़ जाती है। और जब अपनी आँखों को हम छोटे करके देखते हैं उस वस्तु को, तो क्या होती है, वह वस्तु हमें आसानी से दिखाई देने लगती है और कहेंगे फोकस दूरी कम हो गई। तो इस प्रकार से समंजन क्षमता को हम समझ सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं समंजन क्षमता। तो कहेंगे किसी वस्तु को देखने के लिए अपने आँख के फोकस दूरी को कम अथवा अधिक रूप में समायोजित करके देखने को समंजन क्षमता कहते हैं। क्या लिखा कि किसी वस्तु को देखने के लिए हम अपनी नेत्रों की फोकस दूरी को कम अथवा ज़्यादा करके उसे साफ देखने के लिए ये जो हम आँखों को समायोजित करते हैं, यही समायोजन कहलाता है। नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता। चाहो तो इसे आप जो है नोट कर सकते हैं। फिर अगली हेडिंग के लिए चलते हैं। तो यहीं पास एक और बात समझ लीजिए। उसके बाद आता है हमारा अगला हेडिंग, जिसके लिए हम
वो आता है दोष। व्हाट हैपन दोष, आखिर दोष होता क्या है? वो आपके दोस्त नहीं जो आपके गांव और घरों में और जो आपके साथ पढ़ते, उस दोस्त की बात नहीं कर रहे हैं। दोस्त का मतलब होता है आपके अंदर बुराई। बुराई से तात्पर्य नहीं जोड़ लेना, क्योंकि नेत्र पढ़ रहे हैं हम, तो बुराई से न जोड़ करके माँ अपनी आँखों में जो किसी भी प्रकार की जो अवक्षेपण या रुकावट उत्पन्न होती है वही कहलाता है दोष। तो दोष है क्या? कहने का मतलब हमारी आँखों में किसी भी प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि दूर की वस्तु नहीं दिखती है तो पास की दिखती है, कभी होता है पास की दिखती है परंतु दूर की हमें नहीं दिखती है, और कभी कभी होता है दूर अथवा पास दोनों ठीक से नहीं दिखती है। तो यही हमारे नेत्र में जो एक प्रकार का लक्षण जो हमें समझ में आता है वही होता है दोष। क्या कहलाता है? दोष। तो यहाँ पास लिख लीजिए, किसी वस्तु को देखने में वह स्पष्ट नहीं दिखाई दे तो उसे आँख का दोष कहते हैं। आँख का दोष कहते हैं। अगर हम किसी भी वस्तु को देखते हैं और देखते समय वह वस्तु हमें धूमिल दिखाई दे या दिखाई ही ना दे उस समय, या दूर की हमें धूमिल दिखाई दे पास की ना दिखाई दे, तो उस समय जो भी इस प्रकार के दोष जो भी हमारे आँखों के अंदर जो कमियां पाई जाती हैं वही हमारा दोष कहलाता है। यानी हमारे नेत्र में अनेक प्रकार की जो कमियां मिल जाए वही जो है आँख के लिए क्या कहलाता है? दोष कहलाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप जो है नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे की ओर। फिर रीडिंग डालेंगे, दोष के प्रकार। मानव नेत्र के दोष के प्रकार। मानव नेत्र के दोष में कितने प्रकार के जो है दोष पाए जाते हैं? यहाँ लिखेंगे, मानव नेत्र में मुख्यतः 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। कितने प्रकार पाए जाते हैं हमारे नेत्रों में? हमारे नेत्रों में जो दोष पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4। कौन कौन से? नंबर 1 निकट दृष्टि दोष, नंबर 2 दूर दृष्टि दोष, नंबर 3 जरा दृष्टि दोष और नंबर 4 आंतरिक। जरा दृष्टि दोष में क्या निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु तो साफ दिखती परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर की वस्तु तो साफ दिखती है परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। और जरा दृष्टि जो होता है, दूर अथवा पास की वस्तु हमें हल्की धूमिल दिखाई देती है। और अंत बिंदु में क्या होता है, जो चौथा आपका हेडिंग है उसमें आपको क्या होता है? ब्लाइंड, पूरा संसार आपका काले रंग का दिखाई देता है। और इस प्रकार से 4 दोष हमारे नेत्र में उत्पन्न होते हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला दोष। पहला तो कहेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये दोष पेपर में आते हैं, या तो दूर दृष्टि दोष, या तो निकट दृष्टि दोष, या तो जरा दृष्टि दोष। ये तीन में से कोई एक आना है। तो सबसे पहले कौन सा होता है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो यहाँ पास लिखेंगे निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, परंतु एक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, न्यूनतम दूरी से पीछे, न्यूनतम दूरी से आगे रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जिसमें इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम आपको चित्र के माध्यम से निकट दृष्टि दोष का बना करके बताते हैं। चलते हैं आगे की ओर।
देखिए निकट दृष्टि दोष के अंतर्गत क्या होता है कि कोई वस्तु जब अनंत पर रखी होती है, कोई वस्तु जब अनंत पर रखी होती है तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे को यहाँ रेटिना होता है, तो प्रकाश की किरणें जब दोनों नेत्र पर पड़ती हैं तो पड़ने के पश्चात एक दूसरे को दोनों प्रकाश की किरणें रेटिना पर न काटकर रेटिना के पहले काट जाती हैं, जिससे वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और जिसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो भी दोनों प्रकाश की किरणें होती हैं वो रेटिना के पहले एक दूसरे को काट देती हैं, इसलिए हमें वस्तु दिखाई नहीं देती। तो इसके लिए होता है निवारण। फिर डालेंगे निवारण। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इसमें लिख लीजिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष। तो आपने ध्यान दिया कि निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए हम क्या करते हैं भैया, निकट दृष्टि दोष के लिए हम उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। और ध्यान से समझ लीजिए, जब हम निवारण कर लेते हैं तो उस समय जो चित्र हमारा बनता है
हाफ से बना लीजिए। और ये निवारण के समय होता है ऐसी स्थिति कि दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ काटती हैं, रेटिना पर। कब? जब हम अवतल लेंस का प्रयोग कर लेते हैं। तो इसे आप ध्यान से जो है नोट कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको इस हमारे वीडियो में अगर इस चैनल में किसी भी सवाल के लिए कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे इस चैनल में कमेंट बॉक्स बना हुआ है, उस कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमें भेज सकते हैं। और आज के लिए हम साइंस के लिए इतना ही रखते हैं और आगे इसी तरीके वीडियो आप लोगों के लिए कोर्सेज से संबंधित बनाते रहें। उसके लिए आपके जितने भी दोस्त हों, आपके जितने भी साथी हों, सभी लोगों को इस चैनल में जोड़ें, जिससे आपके माध्यम से उनको भी कुछ प्रॉफिट हो सके। तो चलते हैं, फिर नेक्स्ट दिन फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।